Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग पर। तो आज हम आपको लेकर आए हैं रणथंभौर फोर्ट पे की जो गाइड रहेगी यहाँ पे मोनू जी द्वारा की जाएगी। हमारे जो भाई साहब हैं यहाँ पे साथ में, तो पूरा जो भी आज की यहाँ की जनरल नॉलेज है वो मोनू जी द्वारा बताई जाएगी। दोस्तों जो मेरी टीम है वो आगे है और हाय हेलो कर दो दोस्तों से। हेलो। तो मोनू जी थोड़ा यहाँ का जो भी दृश्य है हमें। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, गौमुखी कुंड है। सबसे पहला जो कुंड है वो गौमुखी कुंड है, जिससे निरंतर 12 मास जलधारा बहती रहती है। और ये मुख्य गेट है, पहला गेट है रणथंभौर में आने का। वैसे रणथंभौर में 4 गेट है, जो 3 गेट अभी बंद है फिलहाल। इसमें से ये पहला गेट है जो खुला हुआ है, इसी से हम रणथंभौर को जा सकते हैं। तो हमने गाड़ी को पार्क में लगा दी है और आप देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा है आज की। और दोस्तों रणथंभौर का आप देख सकते हो दृश्य, कि अच्छा सुंदर दृश्य है। जब नींव रखी थी तो ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले देवता स्थापित किया जाता है नींव रखने से पहले। तो रणथंभौर में भी नींव रखने से पहले ये 5 देवता स्थापित किए गए थे, तब जाकर रणथंभौर की नींव रखी गई थी। का गर्दन है, सिर है, जो राजा अम्बेर ने दगा करने पर इसकी गर्दन काट के और यहीं जाते हैं, क्योंकि इसने राजा के साथ दगा किया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर। और जब राजा जीत गया था तो दगा करके उसने लाल फ्लैग की जगह काला फ्लैग दिखा दिया था, जिससे रानियों ने जोहर कर लिया था। और राजा ने भी अपना सिर काट कर और शिव भगवान को चढ़ा दिया था। इधर देखो, जो ये चट्टान दिख रही है आपको, ये एक बैठे हुए हाथी के समान नज़र आती है। इस वजह से जो दूसरा गेट है उसका नाम हाथीपोल रखा गया है। मीर के घोड़े का नाम बादल था। रानी को बचाने के लिए जब जाने का रास्ता नहीं था, तो राजा जो भक्त था शिव जी का, तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी कि कुछ ऐसा चमत्कार किया जाए तो मैं महल तक पहुंच सकूं। तो इसे तोरण द्वार के नाम से कहते हैं। और ये त्रिपोलिया दरबार भी है। त्रिपोलिया द्वार इसलिए है कि इसमें 3 गेट है। एक जंगल को जाता है, एक गणेश जी को जाता है, त्रिनेत्र गणेश जी को, और किले को जाता है। मेन जो दुर्ग है उसको जाता है। सफारी महल है, जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों बने हुए हैं ऊपर सुपारी महल में। ये एक अनूठा उदाहरण है पूरे राजस्थान में, जिसमें एक ही मंदिर में 3 चीज़ हैं, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे पर ये कीलें लगी है। ये इसका भी एक विशेष कारण है, क्योंकि राजा महाराजाओं के पहले जो गेट तोड़ने के लिए हाथियों का उपयोग किया जाता था, बल का प्रयोग। तो हाथियों का क्या है कि ये नुकीले जो सिरे हैं ये हाथियों के शरीर में धंस जाते थे, जिससे हाथी वगैरह मर जाते थे, तो ये दरवाजा तोड़ने में अक्षम होते थे। इस वजह से ये लगाए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था सुपारी महल के बारे में, जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों हैं। वो आपको सामने दिख रहा है, बिल्कुल त्रिपोलिया दरबार के जस्ट ऊपर है। देख सकते हो आप दोस्तों, जूम करके दिखाओ। 32 खंभों की छतरी ये राजा हम्बीर ने अपने पिता जेतर सिंह की याद में बनवाई थी, जिन्होंने 32 साल, पूरे 32 साल राज किया था। इस उपलक्ष्य में 32 खंभों की छतरी बनाई थी। इसे हम न्याय की छतरी भी बोलते हैं, क्योंकि इस पर बैठकर राजा न्याय करता था और प्रजा की बातें सुनता। छतरी के नीचे ही एक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, जो चमत्कारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ गुप्तेश्वर महादेव है, जिसकी पूजा करने पर मनचाहा फल प्राप्त होता है। तो आप भी आइए और 32 खंभों की छतरी के नीचे जो गुप्तेश्वर महादेव बना हुआ है उसे देखिए, फिर कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। दोस्तों आपको दिखाया गया है, इसमें एक तो ये जो पानी निकास का द्वार होता है, सभी शिवलिंगों में एक ही होता है, लेकिन इसमें 2 है, एक ये है और एक ये है, इसलिए
एक पत्थर से दूसरे पत्थर में छेद करके और कैसे पत्थरों को फंसाया जाता है या चिपकाया जाता है बिना चूने और ईंट की सहायता से। तो वही है एक अनूठा उदाहरण है। तो दोस्तों आप देख सकते हो आजकल हमारी छत बिना सपोर्ट के नहीं रुकती और यहाँ पर पत्थरों की जो डिजाइन है वो इस गेट की डिजाइन को बनाया गया बिना सपोर्ट के ये रुक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन पिलरों में से भी पानी का झराव है, चारों तरफ से पानी आ रहा है दोस्तों इनमें। उस महादेव मंदिर में जहाँ पे राजा हमीर देव ने अपना सर काटकर महादेव को चढ़ाया था। तो दोस्तों हम आ चुके हैं महादेव मंदिर, परास्त हो गए थे तो हताश होकर राजा ने अपना सर इसी शिवलिंग पर चढ़ा दिया था। अपना सर वापिस उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि उनके बारे में कहा जाता है कि सिंह गवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब है कि सिंह यानी शेर किसी रास्ते को एक बार क्रॉस कर जाता है तो वो दोबारा उस रास्ते पर नहीं आता, क्योंकि उसकी निगाह या परख इतनी तेज़ होती है कि उस रास्ते में पहले ही देख जाता है। उसके बाद सतपुरुष वचन मतलब सच्चे आदमी या सतपुरुष जो होता है उसका जो वचन है वो एक बार निकल जाता है तो वो वापस नहीं लेता। तो इसी प्रकार से तिरिया तेल मतलब स्त्री का जो तेल चढ़ता शादी में वो एक ही बार चढ़ता है। इसी प्रकार हमीर का जो हट एक बार ले लेता है तो वो उसको वापस नहीं लेता। तो इसलिए हटी राजा के नाम से हमीर देव को जाना जाता है। इसलिए उन्होंने अपना सर एक बार काट के शिव जी को चढ़ा दिया तो दोबारा लेने से उन्होंने मना कर दिया। तो यही वो मंदिर है। दोस्तों इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है ये बिल्कुल गणेश जी के जस्ट पीछे के बिल्कुल जस्ट पीछे है, बिल्कुल दीवार से सटके है और इसमें निरंतर शिवलिंग पर जलधारा गौमुखी के द्वारा प्रवाहित हो रही है और ये वर्ष भर चलती रहती है। गर्मियों में भी इससे निरंतर जलधारा आती है और आज तक आई है। कहाँ से आती है कहाँ से नहीं आती इसका अभी तक किसी के ने ना तो विश्लेषण किया है ना किसी को पता चला है। तो ये एक अलग ही अपने आप में स्वरूप में बहुत अद्भुत है नज़ारा। और यहाँ पे कोई भी पुजारी वगैरह इसलिए नहीं रहता कि यहाँ पे कहा जाता है कि रात्रि को आज भी रंगा देवी या फिर रानी या फिर देवल दे जो रानी की बेटी थी, राजा की बेटी थी, वो यहाँ पे रोज़ नृत्य करने के लिए आती है। और कई लोगों के द्वारा या संत ऋषियों के द्वारा सुना गया है कि यहाँ पे आज भी पायल की या रात्रि को पायल की छमछम की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों आप जब भी आओ तो पीछे के एंट्रेंस गेट से आप इस नज़ारे को आप देख कर लुत्फ़ उठाएँ। यहाँ पर पानी का रसाव बहुत ज़्यादा है और जो पानी इधर आ रहा है पेड़ियों पे वो रस्सी लगाई गई है ताकि स्लिप होने से बचा जा सके। और हमारी टीम उतर चुकी है और मैं भी रस्सी पकड़ लेता हूँ। कालका माता मंदिर जो एक अच्छा और अनूठा उदाहरण है रणथंभौर दुर्ग का। चलते हैं, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दर्शनीय स्थल छूटने नहीं देंगे। आज एक एक चीज़ चाहे दरगाह। वीडियो जितनी भी लंबी हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आज मैं रणथंभौर का एक एक दृश्य आप सभी के बीच में रखूँगा और आप सब भी एंजॉय कीजिए एक एक दृश्य का, क्योंकि आप सभी आ सकते हो या नहीं आ सकते हो तो भी आप इस वीडियो के दौरान यहाँ का जो पूरा दृश्य है, रोमांचक जो दृश्य है यहाँ
यहाँ बैठकर राजा डांस करते थे, तो ये डांस किया करते थे पहले राजा बैठकर। और तो ये आपको ये जो नज़र आ रहे हैं इनमें दिए जलाए हुए होते हैं, दीपक, जिनसे रोशनी होती थी पूरे हॉल में। और वो रोशनी जो आप देख रहे हो यहाँ पे कांच लगे हुए होते पहले, ऊपर जो छत पे है तो ये जो खाने बने हुए हैं इनमें कांच लगे हुए थे, जो कांच से जो ये रोशनी पड़ती थी तो ये पूरा जगमग हॉल जगमगाता था। डांस देखकर खुश हो जाता था। तो एसी महल जो है, जो आपने कभी देखा नहीं होगा, आपको दिखाते हैं एसी महल की ओर। एक एक व्यूज आपको इसका जो महल है इसका अंदर का एक एक व्यूज आपको पूरा दिखाते हैं। तो इधर आ जाइए, ये तो भाई साहब थोड़ा सा अंदर भी आके। तो दोस्तों ये भी वही सेम डिजाइन में बनाया हुआ है पूरा ही। और दो एक वॉल इधर है, एक वॉल उधर बनाया गया है दोस्तों। तो आपने कभी नहीं देखा होगा रणथंभौर के अंदर एसी रूम, जो महाराजाओं का एसी रूम होता था, वो आपको मैं लेके चल रहा हूँ। और आप देख सकते हो इतनी सी गैलरी है, छोटी सी गैलरी है उसके अंदर। तो दोस्तों ये गुफा है और अंडरग्राउंड बेसमेंट के अंदर बनाया गया है सेफ्टी से। तो ये ऐसी हॉल है, यहाँ से आप देख सकते हो पूरा झरोखा टाइप से बनाया गया है। क्या राजा बैठकर ठंडी हवा का झरोखे टाइप है, इसमें से ठंडी ठंडी हवाएं इस पूरे हॉल को, इस वातावरण को ठंडा कर देता था खुशनुमा। इसके बारे में ओनली राजा को ही पता रहता था। और बाहर सुरक्षा गार्ड जो वो तैनात रहते थे राजा के। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ से बिल्कुल ठंडी हवा, आप गर्मी में भी, बिल्कुल भरी गर्मी में भी इसमें बिल्कुल ठंड का अनुभव जो होता था। तो इस प्रकार राजा यहाँ पे अपने ठंड का एहसास। और बिल्कुल आप देख सकते हो सामने तालाब है। और दोस्तों गहराई देखिए, यहाँ से बहुत ज्यादा गहराई नजर आएगी। यहाँ से कितना सुंदर व्यू जा रहा है। और यहाँ से आप चारों तरफ देखोगे तो जंगल ही जंगल आपको नजर आएगा। और दोस्तों हमारी जो पार्किंग थी वो उस जगह है, गाड़ियाँ जहाँ खड़ी है। आप देख रहे हो ये पद्मला तालाब है। राजा की एक ही बेटी थी जिसका नाम देवलदे था, जिसको पद्मला भी कहते थे। उसी के नाम पर ये पद्मला तालाब बनाया गया था। ये बहुत ही गहरा भीड़ स्टार्ट हो जाती है। आज भीड़ नहीं है दोस्तों, बहुत कम है, लेकिन बुधवार के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और इधर दुकानें हैं, जो प्रसादी दुकानें होती है, इधर भी दुकानें हैं। और ये आम रास्ता है जो मंदिर का है। तो साथियों अब हम आ चुके हैं गणेश टेम्पल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो पूरे राजस्थान भर में, प्रदेश भर में, पूरे में विख्यात है। शादी का, किसी के भी घर में शादी होती है तो पहला निमंत्रण हमारे गणेश जी को ही जाता है। ये गणेश टेम्पल है, बहुत प्रसिद्ध है। आज यहाँ पे भीड़ भाड़ तो बहुत है, लेकिन कल बुधवार है तो बुधवार को ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। जो गुप्त गंगा है वो देखने चल
लिए ज़्यादा जगह स्पेस नहीं है, तो हम एक एक व्यक्ति इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। हम आ चुके हैं गुप्तगंगा के अंदर। इसमें बीचों बीच ये एक शिला है जिसको तोड़ा नहीं गया है, बिल्कुल नीचे तक। अब इधर की साइड गुप्तगंगा के अंदर ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये मान्यता है कि इस मंदिर को देखने पर ही गुप्तगंगा के दर्शन होते हैं, तो आप इसे जरूर देखें। बिल्कुल जस्ट साइड में है मंदिर, और इधर दो और इधर की साइड गुप्तगंगा के अंदर नीचे की साइड एक शिवलिंग और है। देखिए साथियों, आप देख सकते हो सिर्फ एक ही इंसान अंदर जा सकता है, और वो भी बिना टॉर्च के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा गहरा अंधेरा है इसमें। तो अभी हम टॉर्च के सहारे अंदर जाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दोस्तों गुप्तगंगा में जब आप उतरोगे तो एक साइड आपको एक गुफा दिखाई देगी। इस जगह से कहा जाता है कि इस गुफा में, ये पता नहीं गुफा कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती, बहुत गहरी गुफा है। इसमें कहा जाता है कि किसी ऋषि मुनि ने यहीं पर तपस्या करी थी। तो ये भी आप जरूर देखें, गुप्तगंगा के रास्ते में ही गुप्तगंगा को जब नीचे जाते हैं तो ये पड़ता है। यहाँ ऋषि मुनियों ने कई वर्ष तपस्या की थी। तो ये गुफा पता नहीं कहाँ तक जाती है, लेकिन इसमें बैठकर तपस्या की जाती थी। और ये चलते हैं हम गुप्तगंगा की ओर, बहुत गहरा और नीचे है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुप्तगंगा के पास में समीप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गुप्तगंगा इसी जगह है दोस्तों, और आप देख सकते हो। हाथ डालोगे इसमें? हाँ डालो ना हाथ। तो दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल शुद्ध जल है दोस्तों, और इसी को गंगा जल कहा जाता है दोस्तों। आगे की जानकारी हमारे मोनू जी आपको देंगे यहाँ की। गुप्तगंगा सभी लोग, मान्यता है कि यहाँ पे सिक्के और अनाज इसमें घर से लेके आते हैं और उसमें डालते हैं, जिससे कहा जाता है कि घर में धन धान की पूर्ति बनी रहती है वर्ष भर। तो दोस्तों ये हमारी गुप्तगंगा बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक जैसा लगता है आपको। तो जब भी रणथंभौर आए तो इसके दर्शन जरूर करें। और बहुत ही ज्यादा अंधेरा है दोस्तों गुप्तगंगा के अंदर, और अभी कुछ साथी हमारे अभी भी अंदर ही हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो पत्थर है, पत्थर पे जो कलाकृति बनाई गई है वो भी आप देखिए दोस्तों किस प्रकार से बनाई गई है। और ये दोस्तों अभी की कलाकृतियां नहीं है दोस्तों। यहाँ पे शिव जी का त्रिशूल, इधर भी त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ पे भी त्रिशूल बना हुआ है दोस्तों। और ये कुछ फूल टाइप का है यहाँ पे। बहुत ही शानदार और अद्भुत कलाकारी के साथ में हम भूतेश्वर महादेव मंदिर, जिसे 36 खंभों की छतरी के लिए जाना जाता है, वहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा जोरा भोरा अन्न के भंडार, जो खंडार से अनाज लाया जाता था वो यहाँ जोरा भोरा जो दो महल है उनमें संग्रहित हम आ चुके हैं। अब जोरा और भोरा, ये तो जोरा है अन्न का भंडार, और इसी के समीप ये भोरा नाम से दो अन्न के भंडार हैं। आपको अंदर से दिखाते हैं कि इनमें क्या है, अभी इनकी स्थिति क्या है फिलहाल। चलो चलते हैं। तो दोस्तों देखो, पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत इसमें जाने का रास्ता था, लेकिन अब बिल्कुल भी कुछ तो घास फूस हो गई इस बरसात में, और शायद किसी को देखने की दिलचस्पी ना रही हो जोरा भोरा को, क्योंकि किसी को आज तक पता भी नहीं है जोरा भोरा कौन सी जगह है। और हम आ चुके हैं जोरा भोरा। ये एंट्रेंस गेट है। चमगादड़ जो होती है वो, इसमें बहुत सारी चमगादड़ें हैं। और आप नीचे जो देख रहे हो तो पीक या जो बीट या जो मल जिसे कहते हैं, पूरा वो है ये अंदर से इस प्रकार से है। और ये आपको दिखाई दे रहा है जानवरों के पैर भी हैं इसमें। तो यहाँ टॉर्च बिल्कुल भी काम नहीं कर रही क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा और विशाल है। आपको पता है छोटे रूम में टॉर्च काम कर जाती है, लेकिन बड़ा जो होल होता है, भरा जाता था कि साल भर से ज्यादा 2-5 साल तक भी। और ये तो एक ही है ओनली। इस प्रकार से यहाँ पर कम से कम 12 और 13 जो है वो इस प्रकार से भंडार है। ये एक ही है, अंदर से बहुत ही बड़ा और विशाल है ये, इसलिए यहाँ पे टॉर्च विनोद भाई ने टॉर्च जला रखी है, ये देखो, लेकिन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा है ये अन्न का भंडार और बहुत मजबूती के साथ में आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही खड़ा है। और हम चलते हैं इस गेट से दूसरे
दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे गेट की तरफ, इसी जोरा भोरा के दूसरे गेट की तरफ, जिसमें देखो ये इस प्रकार से दूसरा गेट है। इसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा गेट, चौथा गेट, पांचवा गेट, ये काफ़ी बड़ा जोरा है। और ये तो केवल एक ही जोरा नाम से है, भोरा नाम से उधर की साइड दूसरा है। आपके जो अन्न के भंडार यहाँ पे भरे जाते थे। बाकी इसके बारे में आपको विनोद जी अवगत करवाएंगे आस्था के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मोनू जी ने आपको बताया कि ये मकान एक अपने जीवन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बनाकर जाते हैं, ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट भी है दोस्तों। क्योंकि राजस्थान के अंदर, जो हमारे भारत के अंदर लोगों में जो एक आस्था होती है देवताओं को लेकर, वही आस्था यहाँ नज़र आती है। वो उनके नाम से यहाँ मंदिर बनाकर, घर बनाकर जाते हैं लोग, ताकि उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आए और उनका जो जीवन चक्र है वो अच्छे से कटे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं कुत्ते की मज़ार पर। मात्र रास्ता ये ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ऊपर ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक छतरी दिखाई दे रही होगी। ये मैं ऊपर जाने की कोशिश नहीं करूँगा। बाकी आप देख सकते हो, इसकी बनावट देख सकते हो, इसके जो पिलर है वो कितने मजबूत है, वो आप देख सकते हो। और दोस्तों कलाकृति भी बहुत सुंदर की गई है इस छतरी के ऊपर। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त किया जाता है, और आई होप कि आप सभी को मज़ा आया होगा। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आगे की जो ब्लॉग रहेगा वो कहाँ का रहेगा, कहाँ मैं जाकर ब्लॉग बनाऊँ। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगला जो ब्लॉग रहेगा वो कहाँ का रहेगा।